नमस्कार दोस्तों। देश में एक प्रचलित मुद्दा चल रहा है यूजीसी का कि सभी सवर्ण जातियों में देश में एक विरोध की भावना है। सभी नारे लगा रहे हैं कि यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। इस नियम के बारे में हम थोड़ा समझने के प्रयास करते हैं कि इसका कैसे उपयोग, दुरुपयोग या कैसे इसका एक समाज को विभाजन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसको एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद और एक विद्यार्थी जीवन के पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं। 2012 पे चलते हैं तो 2012 में यूजीसी का नियम आया था जिसमें था कि यदि किसी भी सवर्ण जाति के द्वारा एससी या एसटी का उत्पीड़न किया जाता है स्टूडेंट सेंस में, तो उसके खिलाफ कंप्लेन दायर की जा सकती थी। बट उसमें एक बड़ा सुंदर नियम था कि अगर वो एक्यूजेशंस, वो आरोप झूठे होते थे तो वो कंप्लेन जो है एससी एसटी पे भारी पड़ जाती थी। यानी आप झूठे आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको उसको सिद्ध करने पड़ेंगे। 2026 में एक नियम आया जिस पे पूर्णतः विरोध चल रहा है। इसमें फैकल्टी को भी इंक्लूड किया गया, उस दायरे में लाया गया। ओबीसी बच्चों को भी उस दायरे में लाया गया। इक्विटी कमेटी का गठन किया गया जो पूरे कैंपस में नज़र रखेगी। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। बट इस नियम में खराबी क्या है? ये कहती है कि कोई भी बच्चा ओबीसी, एससी, एसटी या फैकल्टी इवन वो सवर्ण जाति के खिलाफ कंप्लेन दायर कर सकती है। अगर वो कंप्लेन झूठी है तो काउंटर बैक नहीं हो सकता। अब नियम में चलते हैं, कानून के परिभाषा में चलते हैं तो कानून काउंटर एफआईआर का प्रावधान रखती है। आप काउंटर एफआईआर कर सकते हैं। अगर आप समाज में हैं, आप पे किसी ने एफआईआर दर्ज की तो आप क्या करते हैं? अगर वो एक्यूजेशन झूठे निकल आते हैं, आपने प्रूफ कर दिया या कुछ भी होता है, नहीं भी है तो आप काउंटर एफआईआर जाके लिखवाते हैं। आप काउंटर एफआईआर उसी धारा पे लिखवाते हैं या डैमेजेस ऑफ रेपुटेशन, मान हानि का, डिफेमेशन का जो है मुकदमा दायर करते हैं, प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। कि उससे क्या होता है कि एक मानसिक उत्पीड़न होता है व्यक्ति का कि भाई आपने आप हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए हैं, तो इससे मेरी जो क्षति हुई है, जो समाज में क्षति हुई है, जो डिग्निटी डैमेज हुई है, उसके खिलाफ आप मुआवजा कंपनसेट करिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को थोड़ा सा इससे रिलेट करने की बात करते हैं। क्या यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी है? क्या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है? नहीं, ना तो यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी है, ना तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है। भाई अगर आपके खिलाफ झूठी कंप्लेन दायर होती है तो हमको भी तो अधिकार होना चाहिए कि आपके खिलाफ हम जाके काउंटर कंप्लेन कर सकें। जो हम मानसिक उत्पीड़न से उस समय गुजरे, जो हमको कमेटी फेस करनी पड़ी, जो हमारी पढ़ाई में लॉस हुई, उसके खिलाफ हम आपके काउंटर कंप्लेन दायर कर सके। आपको कंपनसेट करना पड़ेगा उसके लिए, हमको नहीं है। आर्टिकल 19 पे चलते हैं। राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशंस। यदि कोई फैकल्टी या एससी, एसटी, ओबीसी जो भी फैकल्टी है या कोई भी बच्चा गलत कृत्य कर रहा है, क्या एक सवर्ण समाज के बच्चे को इस वजह से नहीं उसके खिलाफ बोलना चाहिए कि वो जाके आपके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन लगा देगा? आपको एक लंबे दौर से गुजरना पड़ेगा, जो एक लंबी प्रोसीडिंग होगी उससे गुजरना पड़ेगा, और गलत नहीं हुई तो आपके उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकेंगे। उसके जो जुल्म है वो सहना पड़ेगा आपको। उसके जो कृत्य हैं, जो गलत कृत्य हैं भी आपको सहने पड़ेंगे। नहीं। समता, राइट टू मूव फ्रीली। आप क्या इससे क्या है? राइट टू मूव फ्रीली आप कैसे हो पाएंगे? आप पे कोई नज़र रख रहा है? राइट टू प्राइवेसी आपकी ब्रीच हो रही है? क्या हमारे पास इतना भी अधिकार नहीं कि हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें? क्या हम अपने मन के, जो हमारे मन का एक बचपना है, उसको निकाल के कैंपस के सामने रख सकें? बात डर की नहीं है, बात आपके अधिकारों की है। आर्टिकल 21 को देखते हैं। राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। समाज में एक होता है कि अगर आपके खिलाफ एक बार एफआईआर लिख गई या आप पे कोई आरोप लग गए तो आप भले ही उससे
बरी होकर निकल आते हैं। लेकिन क्या होता है कि समाज आपको उसी नज़रिए से देखता है कि आपके खिलाफ FIR हुई थी, उसको क्रैसिंग कराने में पसीने छूट जाते हैं लोगों के। आप पे एक बार दोष लग गया तो लग गया, आपकी एक नेगेटिव इमेज बन गई तो बन गई। क्या वो मानसिक उत्पीड़न नहीं है, मेंटली हैरेसमेंट नहीं है? है। ये कर सकता है सामने वाला व्यक्ति, आप पे कर सकता है, क्या नहीं है? है भाई। अगर हम देखें एज एन एडवोकेट तो हम आए दिन देखते हैं कि लगभग कुछ ऐसे केसेज होते हैं जो 70%, 80%, 90% फॉल्स एक्यूजेशंस पे आते हैं, झूठे होते हैं। रेप पे देख लीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस पे देख लीजिए, SC/ST एक्ट पे देख लीजिए, पाक्सो पे देख लीजिए। ये सारे ऐसे कानून हैं जिनका आज के समय बड़ा ही दुरुपयोग हो रहा है। आपसी कलह, आपसी रंजिश, आपसी विवाद, ये कहाँ पे लेके जाते हैं? ये आपको कहीं ना कहीं एक लीगल प्रोसीडिंग पे घसीट लेते हैं। आपको पता है कि आप लगा देंगे आपको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आप लगा देते हैं। एक सामने वाला गुजरता रहता है प्रोसीडिंग्स पे, क्या मिला? मानसिक प्रताड़ना, मॉनेटरी लॉस, धन की बर्बादी। तो क्या इस UGC का नियम का दुरुपयोग नहीं हो सकता है? विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्वक होता है, और विश्वविद्यालय अपने आप में एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ एक अलग ही दुनिया होती है। वहाँ पे एक बड़ी ही देश के विभिन्न कोने कोने से बच्चे आते हैं, विभिन्न रंग रूप होते हैं, विभिन्न जातियाँ होती हैं, साथ में बैठ के कैंपस होता है, साथ में हॉस्टल होता है, रूम शेयरिंग होती है, साथ में खाना पीना होता है, हर चीज़ें होती हैं। क्या वहाँ पे कोई पूछता है? नहीं पूछता है। सरकार का यहाँ पे इंटेंशन क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्या वो इस कदम चिन्हों पे चल रही है जो ब्रिटिश के जो कदम चिन्ह थे कि भाई फूट डालो राज करो, क्या आप उसमें चल रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि अगर कोई सवर्ण जाति का बच्चा या कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है उसको ड्रैग किया जाए? मुझे अरस्तू की एक बहुत अच्छी बात याद आती है कि हर व्यक्ति पॉलिटिकल एनिमल होता है। तो क्या क्लासरूम में राजनीति नहीं होती है? क्या यूनिवर्सिटी लेवल पर राजनीति नहीं होती है? कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो क्या उसको ड्रैग करने की क्या कहते हैं, साजिशें नहीं होती हैं? होती हैं। आप इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करिए। मैं एक क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं, कोई बच्चा है समाज जाति का, आगे बढ़ रहा है, तो उस पर क्या हो सकता है? कोई सेकंड रैंक पे है, OBC SC/ST, उसके दिमाग में रंजिश आई कि इसको यार मैं करता हूँ, चलो मुझे फर्स्ट आना है, मैं इसको चलो कंप्लेन दायर कर देता हूँ। कुछ दिन तक के लिए मानसिक प्रताड़ना से गुजरेगा, फॉल्स एक्यूजेशंस लगेंगे, फैकल्टी को भी उसमें इंक्लूड कर लेता हूँ कि ये जो टीचर है ये भी सवर्ण जाति के हैं, इनको भी इंक्लूड कर लेता हूँ कि ये अपनी जाति के को फेवर करते हैं। और उससे क्या रिजल्ट निकलेगा? वो बच्चा मानसिक प्रताड़ना से गुजरेगा, उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकेगा? ऐसे इसका बड़ा ही दुरुपयोग है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। लोग वर्तमान स्थिति में लोग समाज को एक नया आयाम देने के प्रयत्न कर रहे हैं। लोग जाति पात को भूल के एक भाईचारे का जो फ्रेटर्निटी है उस पे आ रहे हैं, उस लाइन पे आ रहे हैं कि हम भाई भाई हैं, हम उत्पीड़न नहीं करते हैं, हम साथ में चलेंगे, साथ में बढ़ेंगे। आप उसको विभाजन करके उसको राजनीति का एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। साथ में काम करने की जगह आप अलग किसी को ड्रैग करके आगे बढ़ने की प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह सरासर ही नियम गलत है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो कभी यूनिवर्सिटी गए ही नहीं है, शायद उन्होंने ये नियम बनाया है, या जिन्होंने लागू किया है वो भी शायद कभी यूनिवर्सिटी गए नहीं हैं, यूनिवर्सिटी के कल्चर को नहीं समझते हैं। मात्र कुर्सी में बैठ जाना या बाहरी राजनीति देख लेना ही काफ़ी नहीं होता। एक विद्यार्थी ही आगे चल के एक राजनेता भी बनता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी बनता है, फिल्म मेकर भी बनता है, फिल्म स्टार भी बनता है, हर व्यक्ति वही बनता है। लेकिन एक विद्यालय का जो परिप्रेक्ष्य होता है बड़े ही सुंदर होता है। एक वहाँ से एक जो संगठन की भावना उत्पन्न होती है वो भी अच्छी होती है, वो भी बड़ी ही ब्रॉड माइंडेड होती है। आप उसको संकीर्ण करना चाहते हैं। ये केवल और केवल मुझे समझ में आता है कि फुट डालो राजनीति करो। मुझे कुछ यही समझ में आता है कि आप यही सिद्ध करना चाहते हैं। बस मेरा यही अनुरोध है। विषय बहुत लंबा है, इसको जितना ही बात की जाए कम है। कम लफ्ज़ों में इसको बयां करना भी उतना आसान नहीं है। बस ये मुझे पता चलता है कि ये कानून का उल्लंघन है। एक जो फूट डालो राजनीति की जो भावना है, ये षड्यंत्र है, ये उसका एक पार्ट है।
बाकी ऐसी जानकारी के लिए बने रहें। आपका अपना वैदिक साथी अभिषेक कुमार अवस्थी, अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज। धन्यवाद, नमस्कार।